अभी हम बेवकूफ है कि वो सही है, इसका फैसला आपके हाथों में है। 80 में बॉलीवुड में सबसे बड़ी हड़ताल लगी थी जो सरकार ने बॉलीवुड के ऊपर लगा दिया था। 177% का टैक्स और 4% सेल के अलग से, जिसमें सारे एक्टर रास्ते में आके हड़ताल कर रहे थे। सारे एक्टर, जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं, उस हड़ताल में सबसे बेहतरीन काम जो किए हैं वो है मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती ने कैसे बचाए बॉलीवुड को डूबते हुए नैया को। कैसे मिथुन दा ने अपनी दिमाग लगाया, अपना हौसला दिखाया, इतनी समझदारी से काम किए हैं मिथुन दा ने। अगर मिथुन दा ने अगर उस समय इस समझदारी नहीं दिखाया होता तो शायद बॉलीवुड का नैया डूब चुका होता। तो मिथुन दा ने उस टाइम बहुत ही समझदारी से जाके बाला साहेब ठाकरे से जाके मुलाकात किया और बाला साहेब ठाकरे से बात किए। बाला साहेब ठाकरे से जब मिले दोस्तों, सारे लोग, सारे बॉलीवुड एक्टर रास्ते में थे, मगर समझदारी मिथुन दा ने दिखाया। समझदारी मिथुन दा ने ये दिखाया कि साइड से जाकर डायरेक्ट बाला साहेब ठाकरे के घर में गए, क्योंकि मिथुन दा को पता है कि सरकार किसी की भी हो, मगर यहाँ पे हुकूमत बाला साहेब ठाकरे के ही चलता है। तो बाला साहेब ठाकरे ने मिथुन दा को आशीर्वाद दे दिया कि आप जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मिथुन दा वहाँ से निकले और सारे टेक्नीशियन जितने भी होते हैं बॉलीवुड में, जो लाइट मैन होता है, कैमरा मैन होता है, चाय वाला होता है, जो भी छोटे मोटे रोल करते हैं, जितने भी, मिथुन दा ने स्टेज पे आकर सबको बताया कि ये सिर्फ बॉलीवुड के एक्टरों का लड़ाई नहीं है दोस्तों, ये लड़ाई सबका है। अगर ये लड़ाई हम लोग अकेला लड़ेंगे तो सरकार नहीं सुनेगा, आप लोगों को ये साथ देना है। तो सारे जितने भी छोटे वर्कर थे, जितने भी लाइट मैन, कैमरा मैन, चाय वाला, जितने भी 1 लाख आदमी को मिथुन दा ने एक दिन में जमा किए। एक दिन में 1 लाख आदमी का जब मजमा लगा तो सरकार को लगा कि अब बम्बई में कुछ बात बिगड़ रही, नहीं तो सरकार सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं था। तब जाके सरकार को बाला साहेब ठाकरे ने बोला कि भाई देखो, इतना टैक्स अगर बॉलीवुड वाला देगा तो कमाई कैसे करेगा, सबका दुकान बंद हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ तक बात हो गया कि अब बॉलीवुड ख़त्म होने वाला है। भाई, इससे अच्छा तो चाय का दुकान कर लेंगे, होगा पाव बेच लेंगे, वो बढ़िया है। क्या करेंगे मूवी बना के अगर सरकार को 100-150 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, कहाँ से देंगे। तो फिर उसके बाद बाला साहेब ठाकरे ने बात किया सरकार से। उसके बाद सरकार थोड़ा ठंडा पड़ी। उसके बाद जो है कि सुनील दत्त ने सरकार को समझाया कि ऐसे ही मुंबई में उस टाइम दौर दोस्तों थोड़ा आप समझ सकते हैं, उस टाइम आपको देना पड़ता था भाई, जिससे कहता है कि ज़बरदस्ती, जिसको अगर धमकी मिल गया कि आपको 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ देना पड़ेगा, उस टाइम मुंबई में काफ़ी ज़ोरों शोर से ये चीज़ चलता था दोस्तों। तो बॉलीवुड के एक्टरों ने सरकार से बोला कि हम लोग तो पहले ही ये सब चीज़ से परेशान हैं कि रंगदारी यहाँ पैसा देना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पे बहुत दिक्कत है। तो सरकार पहले ये सब चीज़ों को रोके, उसका बाद हम अगर 4 पैसा कमाएंगे तो सरकार को 2 पैसा देने में हमको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनील दत्त ने समझाया सही से दोस्तों, बहुत बहुत मेहनत। 3 दिन मिथुन दा ने अगर समझदारी नहीं दिखाया होता, अगर वो भी जाके रास्ते में खड़े हो जाते और सोचते सरकार मान लेगी, तो सरकार बिल्कुल नहीं मानने के मूड में थी। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। तो बाला साहेब ठाकरे से मिलने के बाद, सारी कहानी को समझाने के बाद, जब बाला साहेब ठाकरे का हाथ इनके सर पे पड़ा तो मिथुन दा का हौसला बढ़ गया। जब मिथुन दा का हौसला बढ़ गया दोस्तों, तो उसके बाद सरकार को घुटने टेकने पड़े और सरकार को फिर मीटिंग करना पड़ा दोस्तों।
मीटिंग करना पड़ा और मीटिंग करके सब ये बात सोच विचार किए कि इस टैक्स को हटाना चाहिए या रखना चाहिए। तब जाके सबने मशवरा किया कि इतना बड़ा टैक्स कहाँ से दे पाएगा बॉलीवुड के, कोई भी निर्माता कहाँ से दे पाएगा। तब जाके दोस्तों बॉलीवुड में जो अभी बॉलीवुड का गाड़ी आगे बढ़ा है उसमें मिथुन दा का बहुत बड़ा हाथ है। मिथुन दा उस टाइम काफ़ी बड़े एक्टर हुआ करते थे, काफ़ी बड़े एक्टर। 1986 में 30 साल मिथुन दा ने राज किया बॉलीवुड पर। आज भी मिथुन दा का काफ़ी दबदबा है बॉलीवुड में। मिथुन दा अगर ऐसा दिमाग नहीं लगाते दोस्तों तो हो सकता था कि बॉलीवुड ख़त्म ही हो जाता। तो मिथुन दा का बहुत बड़ा एहसान माना जाए। सारे एक्टरों ने मेहनत किया मगर मिथुन दा ने कुछ अलग ही दिमाग लगाया और सबको समझाने में कामयाब हो गए और सरकार को फिर लास्ट में झुकना ही पड़ा। तब जाके गाड़ी आज बॉलीवुड के आगे बढ़ी है दोस्तों। तो एक हीरो ही हीरो के तरह सोच सकता है दोस्तों। तो आदमी को फर्श से अर्श तक जो ले जाता है वो आदमी का दिमाग और हिम्मत, यही है दोस्तों। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप बेल आइकन को ऑल पे क्लिक ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।